ओके, सो आई एम हियर टू डिस्कस एडवर्ब्स पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड कंजंक्शन को पढ़ा। तो आज लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे एडवर्ब। अच्छा, हम इस तरह करेंगे कि हर एक वीडियो में हम एक यूनिक क्वेश्चन पूछेंगे और एक यूनिक पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो यूनिक पॉइंट डिस्कस करेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। ये तो हम स्पीच में सिर्फ बोलते नहीं है, इसको तो हम लिखते हैं। तो पार्ट्स ऑफ राइटिंग क्यों नहीं कहते, या इसको तो हम सुनते भी है, तो पार्ट्स ऑफ लिसनिंग क्यों नहीं कहते, हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं। तो अगर किसी को आंसर का पता है तो ही और शी विल आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, यूनिक पॉइंट ये हो गया कि ग्रामर हमारे पास टू टाइप्स के, एक को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर और एक होता है प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। डिस्क्रिप्टिव में हमें रूल्स का पता होता है और प्रिस्क्रिप्टिव में रूल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ही रन्स फास्ट। सो यहाँ पर ये जो रन्स हमारे पास है ये एडवर्ब है, बिकॉज ये फास्ट वर्ब के लिए यूज हुआ है। अगर हम इस सेंटेंस को देखें, ही इज अ फास्ट बॉय, तो यहाँ पर ये फास्ट एडजेक्टिव है, बिकॉज ये नाउन बॉय के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर रूल है कि ये क्यों एडजेक्टिव है, क्यों एडवर्ब है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जहाँ पर रूल होता है। अब कभी कभी ग्रामर में हमारे पास रूल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई वॉन्ट टू गो टू हाउस, यहाँ पर हाउस के साथ मैंने लिखा है टू। अगर मैं कहूँ आई वॉन्ट टू गो होम, तो होम के साथ टू की जरूरत नहीं है, हाउस के साथ टू की जरूरत है। अब ये क्यों है, इसका कोई रूल नहीं है, तो इसको हम इसलिए कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। ओके, अब एडवर्ब का मतलब क्या है? क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एडवर्ब जो है या ये वर्ब की मीनिंग को क्वालिफाई करेगा, उसमें एडिशन करेगा, या एडजेक्टिव की मीनिंग को, या अनदर एडवर्ब। फॉर एग्जांपल, द गर्ल वॉक्स स्लोली। सो यहाँ पर ये स्लोली जो है ये हमारे पास वॉक्स वर्ब को मॉडिफाई करता है। ही इज वेरी स्लो इन लर्निंग, तो ये वेरी जो है ये हमारे पास स्लो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली, ये वेरी जो है ये हमारे पास स्लोली एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो एडवर्ब हमारे पास वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, उसकी मीनिंग में एडिशन करेगा। अब हमारे पास एडवर्ब की थ्री टाइप्स है। सिंपल एडवर्ब है, इंटरोगेटिव एडवर्ब है और रिलेटिव एडवर्ब है। सिंपल एडवर्ब का क्या मीनिंग है? क्वालिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ड टू विच दे आर अटैच्ड। जिस वर्ड के साथ ये अटैच होगा उसी की मीनिंग को क्वालिफाई ऐड करेगा। फॉर एग्जांपल, शी केम क्विकली, तो क्विकली जो है केम के साथ अटैच है और इसका मीनिंग क्वालिफाई करता है। किस तरह आया? जल्दी आया। डू इट वेल, इसको करो, किस तरह करो? अच्छे से करो। तो ये वेल, क्विकली हमारे पास सिंपल एडवर्ब है। इसके हमारे पास अब सब क्लासेस है। तो एडवर्ब अब मैनर है, दे गिव अस इंफॉर्मेशन हाउ द वर्ब इज परफॉर्म, ये वर्ब किस तरह परफॉर्म हुआ, स्लोली हुआ, क्विकली हुआ। सही है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड हिज वर्क स्लोली, तो उसने काम कैसा किया? हाउ, किस तरह किया? स्लोली किया। तो हाउ के आंसर को एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो आंसर देता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वियर द वर्ब इज परफॉर्म, ये वर्ब कहाँ पर हुआ? अबव हुआ, बिलो हुआ, डियर, डाउन, अराउंड, ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही मस्ट रेस्ट हियर, वियर ही रेस्ट हियर, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, व्हेन वर्ब इज परफॉर्म, वर्ब का मतलब है कि एक्शन जो है ये कहाँ पर हुआ है। सही है। तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एगो, बिफोर, सून, ऑफन, सेल्डम, तो ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम। ही विल कम टू सी अस टुडे, व्हेन ही विल सी अस टुडे, सो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके साथ हमारे पास है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अमाउंट और प्रोपोर्शन, अमाउंट या प्रोपोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आंसरिंग द इम्प्लिसिट क्वेश्चन, जो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं, हाइडन क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच को आंसर करेगा। दे वर वेरी एनाइड, हाउ मच एनाइड? वेरी एनाइड, तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री। देन वी हैव एडवर्ब्स ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। हाउ अपन अ वर्ब इज परफॉर्म, कितने बार ये वर्ब हुआ है? वंस, ट्वाइस, ऑलवेज। He always tries, I always tries to do my best. How often I tries? Always tries. Adverb of number or frequency. Adverb of affirmation and negation, about affirming or denying something. किसी चीज को या accept करना या deny करना। For example, surely, certainly, perhaps, indeed, no. She will certainly win the race. तो यहाँ पर हमारे पास assurance है कि certainly she will win the race। I do not know him, मैं उसको नहीं जानता, not। तो ये हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। सेकंड टाइप हमारे पास है इंटरोगेटिव एडवर्ब, यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कास्ट के लिए है व्हाई डिड शी से दिस, तो यहाँ पर व्हाई हमारे पास है। प्लेस के लिए है वेयर, तो यहाँ पर हमारे पास वेयर डिड ही गो है। टाइम, व्हेन डिड ही कम,
तो when हमारे पास हो गया नंबर, हाउ मेनी पर्सन केम, क्वांटिटी या डिग्री, हाउ फार इज द रिपोर्ट ट्रू, तो ये हमारे पास क्वांटिटी या डिग्री है। क्वालिटी और मैनर, हाउ डिड ही डू दिस, तो हाउ डिड जो है ये हमारे पास क्वालिटी और मैनर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप्स है रिलेटिव एडवर्ब, क्वालिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अलावा एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्वालिफाई करेगा। देयर आल्सो कनेक्ट सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस भी कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास एडवर्ब के साथ साथ जो है कंजंक्शंस का काम भी करता है। फॉर एग्जाम्पल एज, ऑफन, देन, व्हेन, वेयर एंड व्हाइल। एग्जाम्पल, आई डू नॉट नो वेयर शी वॉज बॉर्न समवेयर। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास ग्रामेटिकली ठीक है, आई डू नॉट नो शी वॉज बॉर्न समवेयर, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आई डू नॉट नो वेयर शी वॉज बॉर्न। तो ये वेयर जो है ये दोनों ये सेंटेंस में कनेक्टर्स या कंजंक्शन का काम भी करता है। एंड यहाँ पर ये हमारे पास जो है एडवर्ब है, एंटीसीडेंट प्लेस जो है ये इम्प्लिसिट है, ये वेयर जो है किसी प्लेस के लिए यूज हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर क्लियर नहीं है, छुपा हुआ है। उसके बाद है देयर, दिस इज द प्लेस ही डाइड हियर, ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज द प्लेस वेयर ही डाइड। इसका एक्सप्रेशन अच्छा है, इसमें सर्कमलोकेशन की प्रॉब्लम भी नहीं है। ये सेंटेंस कंपैरेटिवली लेंथी है, ये इससे शॉर्टर है, लेकिन मीनिंग सेम है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो प्लेस है वो इम्प्लिसिट है। अच्छा, कुछ हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होंगे जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होंगे, तो हम इसको काम से जो है पहचानेंगे कि ये हमारे पास एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज मच मिल्क इन द जग, सो ये जो मच है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को जो है क्वालिफाई, मिल्क को क्वालिफाई करता है। इफ आई से ही इज मच बेटर नाउ, अब यहाँ पर जो मच हमने यूज किया है ये एडवर्ब है, बिकॉज ये बेटर वर्ब को क्वालिफाई करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इट इज अ हार्ड सब्सटेंस, यहाँ पर जो हार्ड है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, बिकॉज ये सब्सटेंस नाउन को क्वालिफाई करता है। ही वर्कड हार्ड, यहाँ पर जो हार्ड है ये हमारे पास एडवर्ब है, बिकॉज ये वर्कड वर्ब को क्वालिफाई करता है। आई हर्ड अ लाउड नॉइज, यहाँ पर जो लाउड है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, बिकॉज ये नाउन नॉइज को क्वालिफाई करता है। ही स्पोक वेरी लाउड, तो यहाँ पर हमारे पास जो लाउड है ये हमारे पास एडवर्ब है, बिकॉज ये स्पोक वर्ब को क्वालिफाई करता है। ही इज अ फास्ट राइटर, यहाँ पर जो फास्ट है ये हमारे पास एडजेक्टिव है, बिकॉज ये नाउन राइटर को क्वालिफाई करता है। ही रन्स फास्ट, यहाँ पर जो फास्ट है ये हमारे पास एडवर्ब है, बिकॉज ये रन्स वर्ब को क्वालिफाई करता है। सो इस तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्ब एंड एडजेक्टिव को हम किस तरह पहचानेंगे।